जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। आप सब ने मैच कर लिया होगा। साथ ही यदि आपका इतना क्वेश्चन सही बन रहा है तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हजारों की संख्या में ही वैकेंसी है और लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो साथी होगा तो 1000 बच्चे को ही जितना फॉर्म भरा गया है उतने ही बच्चों का होगा, लेकिन उसमें भी अभी मौका है। यदि आपको इतना नंबर आ रहा है तो फिजिकल में जी जान लगा दीजिए। जी जान में इसलिए बात कर रहा हूँ, जो सभी कुछ को भूल करके फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो मान लीजिए प्री यानी रिटन निकाल लिया आपने, तब भी आपको फिजिकल तो निकालना ही पड़ेगा। फिजिकल में यदि आप पीछे रह गए तो दोबारा जब एग्जाम दीजिएगा एसएससी जीडी का, तब फिर शुरू से आपको देना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है कि इतना नंबर यदि आ रहा है, इतना क्वेश्चन आपका सही है, तो निश्चित रूप से फिजिकल में लग जाइए। मैं एक एक स्टेट की बात बताता हूँ, मेल के या फीमेल के, प्रत्येक कैटेगरी का, एससी का भी, ओबीसी का भी और जनरल कैटेगरी का भी। तो ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। मैं पहले 5 स्टेट की बात बताता हूँ। असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। जनरल कैटेगरी में यदि मेल और फीमेल हैं तो दोनों का कट ऑफ लगभग समान रहता है। इसलिए रहता है कि लड़कियों की जो वैकेंसी होती है वो सीटें कम होती है और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अब अधिक हो गई है। लड़की लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए दोनों का कट ऑफ सेम ही रहता है। हो सकता है कि इसमें एक नंबर 1-2 क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ यही रहने वाला है। मैं आपको रसगुल्ला दिखा करके ये नहीं करता हूँ जो इतना ही नंबर लाओ तो हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, 45 लाख 46 लाख बच्चे हैं, ठीक है। और कितना फॉर्म है वो आपको भी पता है। तो देखिए ध्यान से, यदि असम से हैं जनरल कैटेगरी से, यदि मेल और फीमेल में से आप कुछ भी हैं तो 52 क्वेश्चन आपका यदि सही है तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी कीजिए। यदि ओबीसी से हैं तो 51 क्वेश्चन सही है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी से हैं तो 50 क्वेश्चन यदि सही है, एसटी से हैं तो 48 क्वेश्चन यदि सही है, तो फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये मौका फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। हो सकता है अगले बार क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए बार बार बोलता हूँ जो निश्चित रूप से लग जाइए। ये 5 स्टेट का था। अब आगे सुनिए, मैं 4 स्टेट की बात बता रहा हूँ, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जनरल कैटेगरी से मेल फीमेल है, 53 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो फिजिकल के लिए एकदम लग जाइए। ओबीसी से मेल फीमेल है तो 52 क्वेश्चन यदि सही है तो लग जाइए। एससी से है तो 50 क्वेश्चन और एसटी से है तो 49 क्वेश्चन यदि सही है। यदि आप केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से हैं तो इतना नंबर, यदि इतना क्वेश्चन आपका सही है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए। अब आगे चलिए। अब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। इससे यदि आप हैं तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 57 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ, इसी पे आश्रित नहीं रहना है और इसको छोड़ नहीं देना, जो अब हो ही जाएगा। आगे भी आने वाली वैकेंसी की तैयारी कीजिएगा, चूँकि अभी पढ़ रहे हैं सेम पैटर्न सेम सिलेबस। 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में आप आरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं और 27 अगस्त से ये एसएससी जीडी, जिसको 2025 या फिर 2024 के नाम से जानते हैं, उसका भी फॉर्म आ रहा है। 27 अगस्त 2024 से एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आप भर सकते हैं। तो तैयारी आप करते ही रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो छत्तीसगढ़ से हैं यदि मेल फीमेल जनरल कैटेगरी से हैं तो 57 क्वेश्चन सही है तो लग जाइए निश्चित रूप से फिजिकल में। ओबीसी से हैं छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इस 5 स्टेट से यदि हैं आप हैं और ओबीसी से हैं तो 55 क्वेश्चन, एससी से हैं तो 54 क्वेश्चन मेल फीमेल, एसटी से हैं तो 53 क्वेश्चन यदि आपका सही है। मारिए ग्राउंड पे दौड़, एक्सेलेंट मारना है राउंड में जिस दिन आपका फिजिकल होगा। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, सांस रोकना बहुत बड़ी बात है। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर का। जनरल कैटेगरी से यदि मेल फीमेल हैं तो 62 क्वेश्चन, ओबीसी से हैं तो 60 क्वेश्चन यदि आपका सही है, एससी से हैं तो 59 क्वेश्चन, एसटी से हैं तो 58 क्वेश्चन सही है। मारिए ग्राउंड पे दौड़, एक्सलेंट मारना है, इस चीज़ को अपने कंसेप्ट में रखना है। अब चलिए, अब रेड जोन वाले की बात करता हूँ। रेड जोन कहने का मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली। जनरल कैटेगरी की बात करूं मेल फीमेल का तो 63 से लेकर के 65 क्वेश्चन, ओबीसी से 62 से लेकर के 63 क्वेश्चन, एससी एसटी 60 से लेकर के 62 क्वेश्चन। यदि इतना सही है तो फिजिकल के लिए लग ही जाना मेरे दोस्त, क्योंकि अपने उम्मीद पे पानी नहीं फेरना। यदि इतना आ रहा है तो निश्चित रूप से लग जाना है। और इतना यदि जिन साथियों का नहीं आ रहा है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आरपीएफ का फॉर्म भरना है 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच। और यदि आरपीएफ में नहीं जाना चाहते हैं, इसी में जाना चाहते हैं, तो 27 अगस्त से 2024 वाले वैकेंसी, जिसको 2025 वाले नाम एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्म भरना है और दिसंबर में ही पेपर होगा। तो अभी से तैयारी करना है। यदि कम नंबर आ रहा है और यदि इतना नंबर आ रहा है, इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं आपको भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ। किसी को पूरे यूट्यूब पे नहीं पता है जो कितना अपन ये कटअप जाएगा, सब एक्सपेक्टेड कटअप बताता है। उसी कड़ी में मैं भी आपको एक्सपेक्टेड कटअप ही बता रहा हूँ। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं जादू का खेल आपको दिखाने नहीं आया हूँ जो रसगुल्ला दिखा करके आपको गुलगुल्ला खिलाऊंगा। ऐसा नहीं जो बोल दूंगा 30 नंबर आ जाएगा, 40 नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप खुद 18 साल के हैं, समझदार हो चुके हैं। लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है और हजारों की संख्या में ही सीट है, सिर्फ उतने ही बच्चे का न होगा। आपके घर में कितना मजबूरी है, कितना गरीबी है, उससे एसएससी को तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ग्राउंड में 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं, वहाँ पे रोते हैं, बिलखते हैं, तब भी वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कितने बच्चों का ध्यान देगा। सीट जितना है उतने ही बच्चे को लेना है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो चीज़ अपने हाथ में है उसके लिए ज़रूर मेहनत करेंगे, ज़रूर 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 मेहनत कीजिए। यदि मेहनत नहीं कीजिएगा तो 12 घंटे प्राइवेट नौकरी करके 8,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया सैलरी हाथ में लेने के लिए तैयार रहिएगा। अभी मौका है तो अपने आप को संभाल लीजिए, अपना इज्जत बचा लीजिए। आपका परिवार जो गरीबी से बिखर रहा है उसको संभाल लीजिए। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा का। तो हरियाणा के मेहनती बच्चे होते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी से यदि मेरे भाई बहन हैं तो 67 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक सही आ रहा है, तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वहाँ पे एसटी नहीं होता है, तो 65 से 67 के बीच। एससी से हैं तो 63 से लेकर के 65 के बीच। सब में मेल फीमेल दोनों की बात बता रहा हूँ। फीमेल की बात मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ कि फीमेल की जो संख्या रहती है वैकेंसी की वो कम रहती है, और फीमेल आप महिला आप ज़्यादा पढ़ने लगे हैं और ख़ास करके एसएससी जीडी में भी जाने लगे हैं, तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों का कटअप लगभग समान रहता है। जितना क्वेश्चन का नंबर मैंने बताया है, जिस स्टेट से हैं उसका इतना क्वेश्चन सही है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, आपको रसगुल्ला दिखा करके गुलगुल्ला नहीं खिला रहा हूँ। इतना नंबर आ रहा है और इससे ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी कीजिए। अपने परिवार को बचा लीजिए, अपने इज्जत को बचा लीजिए, अपनी गरीबी को दूर भगा लीजिए। और जिन साथियों का नहीं आ रहा है इतना नंबर, साथी टूटना नहीं है। 15 अप्रैल याद रखिएगा, आरपीएफ का फॉर्म 35 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 35 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके। उसमें हाइट भी एसएससी जीडी से कम ही है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। यदि फिर आपका सपना है इसी में जाने का, एसएससी जीडी में ही जाऊंगा, तब भी नहीं टूटना है। अप्रैल बीत ही रहा है, 27 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024 वाले फॉर्म 27 अगस्त 2024 से भरा जाएगा। उसमें भरना है और उसका तैयारी अभी से कीजिए और अपना एक सिलेक्शन लेकर के इस बार तन पे वर्दी ले आना है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। आपको लग रहा है जो सामने वाले सही बात बताया है,
सामने वाले हमको मोटिवेट कर रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं लाइक और व्यूज के लिए नहीं आया हूं। यदि मेरे बताने से आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आपका तो होगा ही, साथ साथ मेरा भी होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और एकदम फिजिकल का तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।